बसते वही रह गए, बच्चे चले गए। इल्म के सफर पर निकले मासूम मुसाफिर अब्दी नींद सो गए। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक, 6 जख्मी। खातून टीचर भी जख्मी। ऊपर तामीरात, नीचे मौत की जाल। टीआर गार्डर की छत मासूम बच्चों के लिए मौत बन गई। छत मुरम्मत के दौरान गिरी। गार्डर मजदूरों का वजन बर्दाश्त न कर सके। घर के मालिक और ठेकेदार समेत 5 अफराद जेर हिरासत। वजीर आला मरीम नवाज का नोटिस, वाक़ा की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके काहरा में क़यामत सुगरा। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 मासूम बच्चे जाँ बहक, 6 बच्चे जख्मी हुए। बच्चों की टीचर भी जख्मी में शामिल। ऊपर तामीरात, नीचे मौत का जाल। टीआर गार्डर की छत मासूम बच्चों के लिए मौत का परवाना बन गई। काहरा में ट्यूशन पढ़ते 14 बच्चे अब कभी घर नहीं लौटेंगे। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान खान का कहना है कि खातून समेत 8 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए काहरा अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर चलाने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शवाहिद की मदद से वाक़या की शफाफ तहकीकात की जा रही है। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, आपके सामने छोटा सा कमरा है, उसके ऊपर छत जो है वो जो तैयार छतें होती हैं जो टीआर वाली, उसमें क्योंकि उसके ऊपर भराई हुई भी थी मिट्टी की, बारिशों में प्रोबेबली वो कम हो गई, उसके ऊपर दोबारा ये उसको कवर कर रहे थे। मजदूर ज्यादा हो गए, उसके ऊपर छोटा सा कमरा है, उसकी ज्यादा विड्थ और ब्रेड्थ नहीं है। इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। ये सारा देखने की जरूरत है ना, अभी इट्स टू अर्ली किसी के ऊपर भी इल्जाम देना, लेकिन इसकी तहकीक भी होगी। इस पे रेस्क्यू वाले भी हमारे पास मौजूद हैं, पीएफएस से भी अभी आ रही है। रीजन क्या हुआ, किस वजह से गिरी, इसमें बनाने वालों की कितनी गफलत थी, कौन जिम्मेदार है, ये सारी चीजें आपके सामने लेके आए। वजीर आला पंजाब ने वाक़या का नोटिस ले लिया। छत गिरने के वाक़ये की हंगामी रिपोर्ट तलब कर ली। माओ के लाल पढ़ने गए थे, जनाजे वापस आए। लाडलों की अचानक जुदाई पर घरों में कोहराम। 7 साला महानूर, 6 साला अली, 7 साला दुआ और फवाद हमेशा के लिए सो गए। सलमान, अब्दुल्ला, खदीजा और ईमान फातिमा अल्लाह को प्यारे हो गए। अरूज, अरहम, इर्तजा, तस्बिया और रिमशा अलविदा कह गए। 4 से 16 साल के मासूम अब कभी घर नहीं लौटेंगे। खातून टीचर अनिला समेत 7 बच्चे जख्मी हुए। हालत खतरे से बाहर है। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 मासूम बच्चे जाँ बहक। तामीराती काम में गफलत हादसे की वजह बनी। घर की बालाई मंजिल पर तामीराती काम जारी था। नीचे वाली छत वजन बर्दाश्त न कर पाई। मलबे से लाशें निकलने पर हर दिल दहल गया। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 4 से 16 साल के दरमियान है। जाँ बहक बच्चों में 7 साला महानूर, अली, दुआ, फवाद, सुलेमान, खदीजा शामिल हैं। 5 साला अब्दुल्ला, 7 साला अमान फातिमा, 8 साला उरूज भी सानहे में जाँ बहक हो गए। तस्बीह, 9 साला अब्दुल्ला, 6 साला अरहम, 4 साला इर्तजा और 6 साला रिमशा भी मलबे के नीचे आकर जान की बाजी हार गयीं। इस सानहे में जख्मी होने वाले 6 बच्चों और 30 साला टीचर हमीदा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद घरों को रवाना कर दिया गया। जख्मी बच्चों में 9 साला अफान, 7 साला राबिया, 9 साला अबीहा शामिल हैं। 11 साला मुर्तजा, 11 साला फरीहा, 11 साला अलमास को भी सेहतयाबी के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया। अब यहाँ पर आपको बताएं, काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का वाक़या। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने वाक़या की रिपोर्ट तैयार कर ली है। हादसे का शिकार ट्यूशन सेंटर एक रिहायशी घर में कायम था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूशन सेंटर किसी सरकारी इदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। खातून अपने रिश्तेदारों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। हादसे के वक्त ट्यूशन सेंटर में 25 से 30 बच्चे मौजूद थे, जबकि एजुकेशन अथॉरिटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट जिले इंतजामिया को अरसाल कर दी है। घरों में कायम ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन का कोई निज़ाम मौजूद नहीं, सीईओ की जानिब से बताया गया है, और निजी ट्यूशन सेंटर्स महकमा तालीम के दायरा रजिस्ट्रेशन में नहीं आते। जिले इंतजामिया रिपोर्ट की रोशनी में आइंदा लाहा अमल तय करेगी। आपको बता रहे हैं, एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने वाक़या की रिपोर्ट तलब कर ली है। हादसे का शिकार ट्यूशन सेंटर एक रिहायशी घर में कायम था। रिपोर्ट के मुताबिक और ट्यूशन सेंटर किसी सरकारी इदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। खातून अपने रिश्तेदारों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। हादसे के वक्त ट्यूशन सेंटर में 25 से 30 बच्चे मौजूद थे। एजुकेशन अथॉरिटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट जिले इंतजामिया को अरसाल कर दी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने काहना अस्पताल का दौरा किया। जख्मी बच्चों की आयादत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने काहना अस्पताल का दौरा किया और जख्मी बच्चों की आयादत की। उन्होंने कहा कि काहना अस्पताल में मलबे तले दबकर जख्मी होने वाले 7 बच्चों में से 6 बच्चों की तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 10 साला फुरकान को चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। नसीर के मुताबिक कोई 20 के करीब बच्चे उस मलबे से निकाले गए और एक खातून उस मलबे से जो है वो निकाली गई। उन तमाम बच्चों को फौरी तौर पे करीबी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल काना, जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ शिफ्ट किया गया। लेकिन बदकिस्मती से
14 के करीब बच्चे जो हैं वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो बच्चे खालिक हकीकी से जा मिले थे। इंतहाई दिल खराश वाक़या है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस वाक़े पे बात कर सकूं। पूरी कौम इस वाक़े की वजह से रंजीदा है। 6 बच्चे जो हैं उनमें से 3 बच्चों को फौरी तौर पे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अपने पेरेंट्स के साथ जाने दिया गया था। 3 बच्चे हमारे पास यहाँ ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से एक बच्चे को भी सलमान रफ़ीक साहब ने ये फैसला किया है कि एहतियातन हम उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर दें। उस बच्चे से हमारी बात हुई है, माशाल्लाह होश में है, लेकिन चूंकि हेड इंजरी हुई है तो सलमान भाई और बाकी डॉक्टर्स का ख्याल ये है कि हम इसको एहतियातन ज़्यादा अच्छी केयर के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल शिफ्ट करें। जो अब तक इब्तदाई तौर पे हमारे इल्म में बात आई है उसमें बेसिकली ऊपर छत की रिपेयर की जा रही थी और उस रिपेयर के नतीजा में जो छत गिरी है तो मासूम 14 बच्चे जो हैं वो उसके नीचे आए हैं और अल्लाह को प्यारे हुए हैं। 6 बच्चे ज़ख्मी थे जिसमें 4 अभी अंदर हैं, जिनमें से 3 को डॉक्टर की हदायत पे घर भेज दिया जाएगा। एक बच्चे को एहतियातन हम पिंस लेकर जा रहे हैं न्यूरो साइंसिस में एहतियातन। वैसे वो बच्चा स्टेबल है, स्टिचिंग उसकी हुई भी है, मगर मज़ीद उसी इंटरनल चोट के लिए एक शक की बुनियाद पे उसको न्यूरो साइंसिस के जो न्यूरो फिजिशियंस हैं वो देखेंगे, ज़रूरत होगी फिर उसका CT स्कैन किया जाएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करें शहर लाहौर के मौसम की। शहर में आग बरसाती गर्मी का राज, सूरज की तपती किरणें आजाब ढाने लगी, जमीन और फजा दोनों तंदूर बन गए। शहरियों के पसीने छूट गए, दिन को चैन ना रात को सुकून, घुटन और हब्स भी बढ़ गए। शहरी हल्कान दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंच गया है, कहीं कहीं बादल भी उमड़ आए। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर रहा और शरह 163 रही। PDMA के मुताबिक कल से 6 जुलाई तक मानसून की बारिशें होंगी। शहर में आग बरसाती गर्मी का राज, सूरज की तपती किरणें अजाब ढाने लगी, जमीन और फिजा दोनों तनूर बन गईं। शहरियों के पसीने छूट गए, घुटन और हब्स भी बढ़ गई। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंच गया, कहीं कहीं बादल भी उमड़ आए। PDMA के मुताबिक कल से 6 जुलाई तक मानसून की बारिशें होंगी। सुबह भर के कमिश्नर्स व डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज फिर पहले नंबर पर आ गया। शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 163 रही। गर्मी के साथ लोड शेडिंग का भी बड़ा अजाब, बिजली बहरान ने फिर सर उठा लिया। कई इलाकों में 5 घंटे तक बिजली बंद। रात के औकात में शहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग होती रही। ट्रांसफार्मर्स जलने से घंटों बिजली की बंदिश। बिजली के तलब दिन में 4100 मेगावाट से तजावुज कर गई। शहर में एक जानिब गर्मी का राज तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग। शहरी दोहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। सिस्टम पर बिजली की तलब दिन में 4100 मेगावाट से तजावुज करने लगी। NPCC से फराहमी 4200 मेगावाट होने लगी। रात के औकात में लेस्को की डिमांड 5500 मेगावाट से बढ़ गई थी। लेस्को ने मुख्तलिफ इलाकों में लोड बंद करके लोड शेडिंग शुरू कर रखी है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली रूठ गई। शहरी दिन के साथ रात के औकात में बदतरीन लोड शेडिंग भुगत रहे हैं। मुतादिद इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने से सार्फिन को घंटों बिजली बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, 1 जुलाई से स्कूलों में समर कैंप लगाने पर पाबंदी, खिलाफवर्जी पर भारी जुर्माना या लाइसेंस मनसूखा भी दिया। मुंतखब टीमें 1 जुलाई को स्कूलों का विजिट करेंगी। महकमा तालीम का बगैर इजाजत समर कैंप लगाने पर स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी। शहर में गर्मी ने डेरे डाल लिए। हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। 1 जुलाई से स्कूलों में समर कैंप लगाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। समर कैंप लगाने पर भारी जुर्माना होगा, लाइसेंस भी मंसूख किया जा सकता है। एजुकेशन अथॉरिटीज ने स्कूलों को 1 जुलाई से समर कैंप पर पाबंदी के हवाले से आगाह कर दिया। महकमा तालीम ने वाजे कर दिया कि हुकूमती अहकामात के खिलाफ समर कैंप लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी। महकमा तालीम ने एजुकेशन अथॉरिटीज को बगैर इजाजत समर कैंप लगाने पर स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। एजुकेशन अथॉरिटीज की मुंतखब टीमें 1 जुलाई को स्कूलों का विजिट करेंगी। वालिदैन का कहना है कि तलबा ने गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क भी मुकम्मल करना है। वाज़े रहे कि हुकूमत ने स्कूलों में 30 जून तक समर कैंप लगाने की इजाजत दी थी। लाल टमाटर की कीमत से शहरी लाल पीले टमाटर की रिकॉर्ड साज इनिंग्स, चौथी सेंचुरी, 430 रुपए किलो तक फरोख्त। प्याज की भी सेंचुरी, 100 रुपए पर नॉट आउट। घी दर चावल 590 से 600 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा।
चाय की पत्ती 800 ग्राम 1900 रुपए तक बिकने लगी, जबकि चावल की कीमतें भी आम सारिफ के बस से बाहर हो चुकी हैं। गिरां फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एसी कैंट सईदा सुंबल जावेद का एक्शन, महंगे टमाटरों की फरोख्त पर 10,000 जुर्माना आयद किया। शहर की ओपन मार्केट में कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ का इंतजार, लेकिन गिरा फरोशी का राज, इंतजामिया की खामोशी, शहरियों की बेबसी। सरकारी निर्खों के बजाय मनमानी कीमतों पर अशियाए जरूरिया खरीदने पर मजबूर। घी दर्जा अव्वल 590 से 600 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त होने लगा। दर्जा दोम घी 540 से 545 रुपए फी किलोग्राम में बेचा जाने लगा। घी दर्जा सोम कराची ब्रांड 470 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब है। चाय की पत्ती 800 ग्राम 1750 से 1900 रुपए में बेची जा रही है। शहर की परचून मार्केट में टमाटर ने 4 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली। टमाटर 400 से 430 रुपए में फरोख्त होने लगा। आलू 40 से 50 और प्याज 90 से 100 रुपए फी किलो। लहसुन 250 रुपए किलो, जबकि अदरक 400 रुपए, गोभी 150, करेले 150 रुपए और भिंडी 180 रुपए में बेची जाने लगी। अव्वल दर्जे का केला 250 रुपए फी दर्जन, आम 200 से 350 रुपए, जामुन 400 रुपए किलो और फालसा 250 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने सरकारी रेट लिस्टें आवेजा न होने का शिकवा करते हुए कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि वो अशियाए जरूरिया की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे को फौरी रोके और अवाम को रिलीफ दे। पंजाब में सदियों पर मुहित रवायती अराजी निज़ाम अपने इख्तिताम को पहुंच गया। 1 जुलाई से सूबे भर में ज़मीन और जायदाद के तमाम लेन देन के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है। हुकूमत पंजाब के मुताबिक नए निज़ाम का मकसद जायदाद की खरीदो फरोख्त को ज्यादा शफाफ, महफूज और जदीद बनाना है। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के जरिए न सिर्फ मलकियत बल्कि जमीन पर कब्जे की तस्दीक भी मुमकिन होगी, जिससे जाली दस्तावेजात, डबल सेल, फ्रॉड और जालसाजी जैसे मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी तारिक सुबहानी का कहना है कि इस इक़दाम से शहरियों का एतमाद बहाल होगा और जमीन के लेन देन का अमल मजीद मौसर और काबिले एतमाद बन सकेगा। इसका सिंपल तरीका कि आपने अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाना है, जहाँ जहाँ पे भी आप मुकीम हैं, तहसील लेवल पे हमारे अराजी रिकॉर्ड सेंटर मौजूद हैं। वहाँ पे आप जाकर अपना सिर्फ ID कार्ड लेके जाएंगे और हमारा सर्विस सेंटर इंचार्ज जो है ना वो आपको गाइड करेगा और आपकी श्योर करेगा कि प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी पे आप ग्रीन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 950 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, वो फ़ीस अदा करेंगे और उसके बाद ये मार्क हो जाएगा फील्ड वर्क के लिए, ताकि फील्ड पे मौके पे जाके वो पैमाइश करेंगे उसकी और उसको देखेंगे। साथ उसके तहसील गिरदावर, तहसीलदार, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्टाफ है हमारे पेलरा का होगा। 1 जुलाई से किसी भी जमीन या जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बुनियादी दस्तावेज तस्वुर होगा। इब्तदाई मरहले में इस सर्टिफिकेट की फीस 950 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि शहरी इसे पंजाब भर के अराजी रिकॉर्ड सेंटर से हासिल कर सकेंगे। दोनों पार्टियों के लिए ये जरूरी होगा कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपने कोई लेन देन करना है, कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है, तो उससे ये होगा कि आपकी प्रॉपर्टी भी में अपना ट्रांजैक्शन भी आपकी नीट और क्लीन हो जाएगी और महफूज भी हो जाएगी। और इस चीज़ की श्योरिटी है कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है ये आपको एक तो फ़र्द का काम भी करता है और उसके साथ साथ ये आपको काबज़ भी जो मलकियत शो करता है कि वाकई आप मालिक हैं। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम पंजाब के अराजी निज़ाम में एक तारीखी इस्लाह है, जिससे न सिर्फ रिकॉर्ड की डिजिटल तस्दीक मुमकिन होगी बल्कि कानूनी तनाज़ात और जायदाद से मुतल्लिक धोखाधड़ी के वाक़यात में भी नुमाया कमी आने की तवक्को है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 40। म्यू अस्पताल में 1 अरब 3 करोड़ की खरीदारी में बेज़ाब्तियां, PTI दौर का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 में ज़ेर बहस, महकमा सेहत से वजाहत तलब, टेंडरिंग नहीं की गई। ऑडिट डिपार्टमेंट ने 1 अरब से ज़्यादा की प्रोक्योरमेंट को बेज़ाब्ती करार दे दिया। PTI के दौरे हुकूमत में म्यू अस्पताल में 1 अरब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। माली बेज़ाब्तियां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 में ज़ेर बहस रही। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने महकमा सेहत से वजाहत तलब कर ली है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए सर्जिकल अद्वियात की खरीदारी की गई, शफाफ टेंडरिंग के बगैर खरीदारी की गई। ऑडिट डिपार्टमेंट ने 1 अरब से ज्यादा की प्रोक्योरमेंट को बेज़ाब्ती करार दे दिया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुतबादिल तरीका खरीदारी इख्तियार किया गया, कवायद के मुताबिक टेंडरिंग नहीं की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने सर्जिकल अद्वियात की खरीदारी में कवायद की खिलाफ वर्जी की निशानदही कर दी है। म्यू अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक महकमा खजाना की मंजूरी के बगैर ज़ेर इल्तवा वाजिबात क्लियर किए जाने पर भी ऑडिट ने एतराज उठाया। कामयाब फर्म को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी कर दिया गया। खरीदारी में शफाफियत और पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स की मुताबिक शिकों पर अमल दरामद नहीं किया गया। उर्स दादा गंज बख्श और ईद मिलाद के फंड्स में घपले, औकाफ के 3 साबिक अफसरान को सजाएं।
साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद शौकत नौकरी से बरतरफ, 64 लाख की रिकवरी का हुक्म जारी। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शेख जमील अहमद और साबिक मैनेजर दाता दरबार ताहिर मकसूद की तनाज़ुली रिकवरी का फैसला किया गया। साबिक खतीब दाता दरबार मुफ्ती रमजान सियालवी के खिलाफ 26 लाख फंड्स की मुबैना वसूली की इंक्वायरी। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात। महकमा औकाफ ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की माली बेज़ाब्ते की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। अफसरान को सजाएं सुनाकर केस एंटी करप्शन को भिजवाने का फैसला कर लिया गया। अफसरान को नौकरी से बरतरफी, तनाज़ुली और लाखों रुपए की रिकवरी की सजाएं सुनाई गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज जावेद शौकत को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है और मजमूई तौर पर 64 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी का हुक्म दिया गया। फैसले के मुताबिक ओपन चेक्स के जरिए मनपसंद सप्लायर्स को अदायगियों पर असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शेख जमील अहमद की 5 साल के लिए निचले ओहदे पर तनाज़ुली और 28 लाख रुपए की रिकवरी, जबकि साबिक मैनेजर दाता दरबार ताहिर मकसूद की 3 साल के लिए तनाज़ुली करके 18 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी का फैसला किया गया है। संगीन मालियाती जराइम पर अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन को रेफरेंस भेजने का हुक्म दिया गया। दूसरी जानिब साबिक खतीब दाता दरबार मुफ्ती रमजान सियालवी के खिलाफ 26 लाख रुपए फंड्स की मुबैना वसूली के इल्जाम पर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी शुरू करने का फैसला किया गया है। साबिक सेक्रेटरी औकाफ और साबिक डीजी मजहबी उमूर के किरदार का तयन करने के लिए भी अलहदा इंक्वायरी शुरू करने के अहकाम जारी किए गए हैं। पंजाब पुलिस के 41 अरब अजाफी अखराजात का इंकशाफ, सिक्योरिटी इंतजामात, मुख्तलिफ खरीदारी पर फंड्स खर्च किए गए। मुजाहरों से निमटने के लिए 45 करोड़ के आंसू गैस शेल खरीदे गए। इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट की रकम इजाफा 77 करोड़ 83 लाख 20 हजार रुपये मुख्तस किए गए हैं। पंजाब पुलिस के 41 अरब से ज्यादा के इजाफी अखराजात का इंकशाफ हुआ है। सिक्योरिटी इंतजामात, मुख्तलिफ खरीदारियों पर 41 अरब से ज्यादा खर्च किए गए। सीटीडी के लिए खसूसी सामान की खरीदारी पर 43 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सीसीडी को 1 अरब 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी कर दी गई है। डीजी खान कोहिर सलेमान सीटीडी का दायरा इख्तियार बढ़ाने के लिए 46 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। एंटी रॉड फोर्स की इस्तेदाद बढ़ाने पर 89 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। मुजाहिरों से निमटने के लिए 45 करोड़ रुपए मालियत के आंसू गैस शेल खरीदे गए। पंजाब पुलिस के लिए 20 जदीद आर्म्ड सिक्योरिटी गाड़ियों की खरीदारी पर 1 अरब के अखराजात आए। मजहबी सियासी जमात के एहतजाज में मुतासरा गाड़ियों की मरम्मत पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। इजाफी अखराजात का मकसद इस्तेदाद का इंसदाद दहशतगर्दी, अमन व अमान को बेहतर बनाना करार दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़रिए सदारत इजलास, ग्रीन ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इलेक्ट्रिक बसें, ई टैक्सियाँ, ई बाइक्स और ई 3 व्हीलर्स एक साथ मुतारिफ करवाने का फैसला। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आला की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ की बदौलत पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के काम का संगे मील भी अबूर कर लिया। असेंबलिंग प्लांट पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की असेंबलिंग शुरू कर चुका है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि 5 साल में 5000 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब की आवाम की खिदमत पर मामूर होंगी। इजलास में एक बार फिर से नौजवान तलबा के लिए आसान तरीन एक साथ ई बाइक्स मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। तलबा को 1 साल में 1 लाख ई बाइक्स दी जाएंगी। तलबा को ई बाइक के हसूल के लिए 14,000 डाउन पेमेंट जबकि 2100 रुपये माहाना सूद फ्री किस्त अदा करनी होगी। मरीम नवाज ने तालिबात के लिए ई बाइक्स की डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस खुद अदा करने का ऐलान किया। तालिबात को ई बाइक्स के हसूल के लिए सिर्फ 2100 रुपये की सूद फ्री आसान किस्त अदा करनी होगी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी आसान इकसात पर ई बाइक्स हासिल कर सकेंगे। इजलास में वज़ीर आला को लाहौर मरी ग्लास ट्रेन की भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि वज़ीर आला ने मुख्तलिफ अज़ला में नई 189 इलेक्ट्रिक बसें सॉफ्ट लॉन्चिंग के लिए तैयार होने पर ऑनलाइन इफ्तिताह का इंदिया दिया है। अब यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब असेंबली के इजलास में पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 के हवाले से पेशरफ स्पीकर ने बिल को नजरसानी के लिए महकमा कानून को वापस भेजने की हिदायत जारी कर दी। इजलास में मुतअद्दिद करारदादी भी मंजूर की गई हैं, जबकि इख्तिताम पर काहना में ट्यूशन अकेडमी की छत गिरने से बच्चों की हलाकत पर ऐवान ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई और मुतासरा खानदानों की भरपूर इमदाद का मुतालिबा किया है। 2 घंटे 12 मिनट की ताखीर से शुरू होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 सबसे अहम मौजू रहा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ईवान को बताया कि उठाए गए एतराजात, सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया की आरा के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज ने बिल पर दोबारा गौर की हिदायत दी है। स्पीकर ने कहा कि बिल महकमा कानून को वापस भेजा जाएगा, जो बिल को वापस काबीना को भेजेगा तब्दीलियां करके दोबारा पेश किया जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर काहना में एकेडमी की छत गिरने से बच्चों की हलाकत का मामला भी ईवान में ज़ेर बहस आया। स्पीकर
मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वज़ीर आला से मुतासिरा खानदानों की भरपूर इमदाद की दरख्वास्त की। हुकूमती रुकन राना मोहम्मद अरशद ने कहा कि वज़ीर आला ने वाक़े का फौरी नोटिस लेकर वज़रा को मौके पर पहुँचने की हिदायत दी है, जबकि अमजद अली जावेद ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निजी ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक अपने ज़ेरे इल्तवा बिल की मंजूरी का मुतालबा किया। ईवान ने पानी के तहफ़्फ़ुज़, तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे और पंजाब असम्बली को मुकम्मल डिजिटल असम्बली बनाने समेत अहम करारदादें भी मंजूर की। 2 निजी यूनिवर्सिटीज के बिल जबकि 1 निजी यूनिवर्सिटी का नया बिल मुतारिफ करवाया गया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। तिब्बी सहूलियात अवाम की दहलीज पर फराहम करने का आज़म, 10 लाख मरीजों की दहलीज तक मुफ्त अद्वियात की फराहमी। वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर ने कहा, वज़ीर आला का इनकलाबी बिन हकीकत बन रहा है। वज़ीर आला के मिशन की तकमील के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द इजलास में मुफ्त अद्वियात मरीजों की दहलीज तक पहुँचाने के अमल का जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज का सेहत का इनकलाबी बिन हकीकत बन रहा है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, 10 लाख अफराद को मुफ्त अद्वियात की फराहमी अवामी खिदमत के अज़म का अमली सबूत है। सेहत के दोनों महकमे वज़ीर आला के तारीखी मिशन की 100% तकमील के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में अवाम को बेहतर और मायारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी का सफ़र जारी रहेगा। सूबे भर की शाहराहों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों की बरवक्त तकमील का मामला, रात के औकात में भी तामीराती सरगर्मियाँ जारी रखने का फैसला। महकमा तामीरात और मवासात मुख्तलिफ शाहराहों, अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस और दीगर तरक्याती मनसूबों पर दिन के साथ साथ रात की शिफ्टों में भी काम जारी रखे हुए है ताकि मनसूबे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किए जा सके। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासात मलिक सुहेब अहमद भरत के ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ, जिसमें जारी मनसूबों की तामीराती पेशरफ्त, मायार और रफ्तार पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि स्पेशल टीमें मुख्तलिफ मकामात पर क्वालिटी चेकिंग को यकीनी बना रही हैं ताकि तामीराती काम आला मयार के मुताबिक मुकम्मल हो। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि तमाम मनसूबे मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाएँ और मयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर पंजाब सरदार अमित सिंह अरोड़ा से चीन के कौंसल जनरल सुनिया ने मुलाकात की। पंजाब में अक़लियतों की फलाह बहबूद, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, सीपैक फेज़ 2 और बाहमी ताउन के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर ने चीनी कौंसल जनरल को वज़ीर आला मरीम नवाज के अक़लियत दोस्त इक़दामात से आगाह करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत अक़लियतें मेरा फ़ख्र है के विज़न पर अमल पैरा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत 1 लाख मुस्तहिक अक़लियती ख़ानदानों को मिनॉरिटी कार्ड के जरिए माली मुआवनत फराहम कर रही है। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को दोबारा तालीमी धारे में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने चीनी कौंसल जनरल को करतारपुर राहदारी के दौरे की दावत भी दी। चीन के कौंसल जनरल सुनिया ने लाहौर के सकाफती विरसे से मजहबी हमआहंगी और अवाम की मेहमान नवाजी को सराहते हुए कहा कि चीन और पंजाब के दरमियान बिलखासूस डिजिटल लिटरेसी, महारतों की तरक्की और अक़लियतों के मुआशे खुद मुख्तारी के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत क्योर तकसीम और रेवेन्यू अमूर पर इजलास हुआ। रेवेन्यू डाटा डिजिटलाइजेशन और क्योर तकसीम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तमाम अज़ला को अहदाफ दिए गए, जबकि कारकर्दगी के रोजाना हर 2 रोज़ बाद मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में क्योर तकसीम, रेवेन्यू अमूर और रेवेन्यू डाटा डिजिटलाइजेशन का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में लाहौर डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स और एडीसीआर्स ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने तमाम अज़ला को क्योर तकसीम के अहदाफ देते हुए रोजाना के बुनियाद पर कारकर्दगी मॉनिटर करने और हर 2 रोज़ बाद डिवीजनल सतह पर जायजा लेने की हिदायत की। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू इस्लाहात पर ज़ीरो टॉलरेंस के साथ अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने बागबानपुरा में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा करके इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इंतजामात और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने बागबानपुरा स्कूल में उम्मीदवारों के बैठने के प्लान, इंतजामी फ्रेमवर्क और हिफाजती इंतजामात का मुआयना किया, जहाँ उन्हें मुतल्लिका हुकाम की जानिब से इम्तिहानी अमल की शफाफियत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। डीसी लाहौर ने अमले को सख्त हिदायत जारी की कि गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र तलबा के लिए ठंडे पीने के पानी के फराहमी और कमरों में हवा के मुनासिब इंतजाम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, जबकि किसी भी तिब्बी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू 112 के अमले को हाई अलर्ट रखा गया है।
आईजी पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमिन और उनके अहले खाना से मुलाकात। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमिन फैमिलीज के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। जूनियर क्लर्क शमशाद अकबर की ट्रांसफर की दरख्वास्त पर एआईजी एडमिन एंड सिक्योरिटी को रिलीफ फराहमी की हिदायत जारी की। 3 हेड कांस्टेबल्स मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद आमिर, अल्लाह की प्रमोशन की दरख्वास्त। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद असलान के बेटे की रिकवरी से मुतल्लिक दरख्वास्त और लेडी जूनियर क्लर्क सबा परवीन के तबादले की दरख्वास्त पर एआईजी एडमिन एंड सिक्योरिटी को रिलीफ की हिदायत जारी की है। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिक दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकाम जारी किए। अब यहाँ पर आपको बताएं, ज़िला ह्यूमन राइट्स कमेटियों के अरकान के लिए तरबियती वर्कशॉप इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक वर्कशॉप का इनेकाद फ्लैटीज़ होटल में किया गया। वर्कशॉप का एहतमाम ह्यूमन फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन और महकमा इंसानी हकूक़ ने किया है। वर्कशॉप में सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत का मकसद इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम और गवर्नेंस को मज़ीद मजबूत और मुअस्सर बनाना है। उन्होंने कहा कि महकमा इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर काफ़ी अरसे तक मुकम्मल तौर पर फ़आल नहीं हो सका। अब न सिर्फ इसे फ़आल बनाया गया है बल्कि इदारे को तकनीकी बुनियादों पर भी मजबूत किया जा रहा है। रमेश सिंह अरोड़ा ने ह्यूमन फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ और इदारा जाती सलाहियतों में इजाफे के लिए की जाने वाली काविशों को सराहते हुए उन्हें काबिल सत्ताइश करार दिया है। उज़्बेकिस्तान के खुद मुख्तार जमहूरिया क्राकल पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन का लाहौर चैम्बर का दौरा। फरख्तार मानोफ ने सदर चैम्बर फ़हीम और रहमान सहगल और दीगर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। पाकिस्तान में उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर तोख्ताइफ, लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, साबिक सदर मियां जुमनसार, क्राकल पाकिस्तान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डेप्यूटी चेयरमैन जुली बेकॉफ और उज़्बेकिस्तान के एजाज़ी कौंसल नजीब मुश्ताक, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तौसीफ दिलशाद खटाना, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान वकास असलम, फरदोस नसार, करामत अली अवान, शेख फयाज, मोहसन बशीर, शुबान अख्तर, राना नसार, एहतशाम उल हक और कारोबारी बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन फरखत अरमानोफ ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार, बाहमी एतमाद और दोनों ममालिक की सियासी क़यादत के विजन की बदौलत मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीम और रहमान सहगल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मुक़दम करते हुए कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और सनती ताउन के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान में उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर तोख्ताइफ ने कहा कि लाहौर चैम्बर दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रवाबत बढ़ाने के लिए काबिल तहसीन खदमात अंजाम दे रहे हैं। फीफा ई नेशंस लीग 2026 में पाकिस्तान का सफर ग्रुप मरहले में ही इख्तिताम पसीर हो गया। पाकिस्तान नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई न कर सका, जिसके साथ ही फीफा ई वर्ल्ड कप 2026 तक रसाई की उम्मीदें भी खत्म हो गईं। फीफा ई नेशंस लीग 2026 के पहले ही रोज पाकिस्तान की मुहिम इख्तिताम को पहुंच गई। फीफा ई वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर का हिस्सा बनने वाले इस इवेंट में ईस्ट एशिया एंड ओशियानिया रीजन की 22 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था, जहां हर ग्रुप से टॉप 2 टीमों ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई करना था, जबकि रीजन की बेहतरीन 2 टीमें फीफा ई कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में जगह बनाएंगी। ई स्पोर्ट्स मैनेजर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन शाहजेब रजा का कहना है कि पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स तेजी से फरोग पा रहा है। उम्मीद है मुस्तकबिल में मजीद बासलाहियत ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी सामने आएंगे। अभी चंद लड़के हैं जो कि अलग अलग गेम्स में अलग अलग ई स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, बट दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। आप देखेगा अगले आने वाले सालों के अंदर सिर्फ एक गेम नहीं, देयर विल बी मल्टीपल गेम्स जिसके अंदर हम ये सारी चीजें कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग ई फुटबॉल। इवेंट में कौमी टीम की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि फीफा ई नेशंस लीग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमारे लिए एजाज है। पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ी से ई स्पोर्ट्स बढ़ रहा है और माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंट सामने आ रहा है और इंशाल्लाह से फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है हमें, तो उम्मीद है कि मुल्क का नाम रोशन करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो गया फीफा चैलेंजर सीरीज़ का, तो फर्स्ट फेज हमने खेला, बहुत हमें एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि हर बंदे का साथ में केमिस्ट्री नहीं बनी होती, थोड़ा सा इशू था, तो लेकिन इंशाल्लाह अब दोबारा जब आए
तो हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे। पाकिस्तान को ग्रुप सी में थाईलैंड, वियतनाम, मकाओ और नेपाल के साथ रखा गया। पाकिस्तान को अपने पहले मैच में वियतनाम के हाथों 1-0 से शिकस्त हुई, जबकि दूसरे मैच में मकाओ के खिलाफ मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। नेपाल फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी के बायस नेपाल इवेंट में शरीक न हो सका। आखिरी मैच में पाकिस्तान को नॉकआउट मरहले में रसाई के लिए थाईलैंड को हर सूरत शिकस्त देना थी, ताहम कौमी टीम मतलूबा नतीजा हासिल न कर सकी। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा राना आजर नूर, सिटी 42। पहला मलिक इमरान यूसुफ मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट न्यू प्रिंस जिमखाना क्लब ने मिनहाज यूनिवर्सिटी को 96 रन से शिकस्त दी। न्यू इत्तेफाक ग्राउंड पर न्यू प्रिंस जिमखाना क्लब ने पहले खेलते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर 233 रन बनाए। रमीज शहजाद 77, हमजा 61 और फैसल 33 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में मिनहाज यूनिवर्सिटी की टीम 138 रन बना सकी। जमूर 34, मुआजम 34 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यू प्रिंस जिमखाना क्लब के अली असगर ने 3 और अहमद और रमीज शहजाद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया है। दूसरी जानिब चौधरी मोहम्मद हुसैन मेमोरियल सर्विस गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब ने शाह फैसल क्लब को 5 विकेटों से शिकस्त देकर लीग मरहले में जगह बना ली। शाह फैसल ग्राउंड पर गोल्डन स्टार क्लब की दावत पर मेजबान टीम पहले खेलते हुए 277 रन बनाकर आउट हो गई। जवाद असलम डोगर 59, मोहम्मद शेख 55, मोहम्मद अली यासिन 43, अदनान असलम 40 और तलाल अवान 27 रन बनाकर नुमाया रहे। जबकि गोल्डन स्टार क्लब के मोहम्मद जुनैद ने 3, महद बाजवा ने 2, जबकि मोहम्मद हबीब, तैयब अंसर और अलीम इम्तियाज ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया है। जवाब में गोल्डन स्टार क्लब ने 5 विकेटों के नुकसान पर 278 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। अलीम इम्तियाज ने उम्दा बल्लेबाजी करते हुए 75, शफाकत अली 50, कप्तान मोहम्मद नवीद 49, हुज़ैफा शुजात 39 और महद बाजवा 37 रन बनाकर नुमाया रहे। शाह फैसल क्लब के मोहम्मद रिजवान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और मैच में उम्दा कारकर्दगी पर अलीम इम्तियाज को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया है।